चिंताणं स्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं येसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं सवेशं परममोय मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज थर्ड लास्ट दिन 27वां दिन कर्म विज्ञान को हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो इस समग्र विश्व में चेतन और अचेतन मतलब कि जीव और निर्जीव जो पदार्थ है वो ठास ठास कर भरे हैं। जैसे कि 14 राजलोक के हरेक कोने में छोटे या बड़े जीव हरेक जगह पर है, उसी तरह 14 राजलोक के हरेक कोने में परमाणु मतलब कि अजीव पदार्थ भी हरेक जगह पर है। हम जहां पर हैं हमारे आसपास भी अनेक प्रकार के परमाणु है। अनेक प्रकार मतलब अनेक कैटेगरी के परमाणु है। उतना ही नहीं, हम जिसे हम समझते हैं वैसा हमारा शरीर, ये एक्चुअली हम नहीं है, ये हमको कैरी करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। हम तो आत्मा है, लेकिन हमको कैरी करने वाला इंस्ट्रूमेंट ये शरीर है। ये शरीर भी परमाणुओं का बना हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से जो चीजें बनी है वो हमें दिख रही है। हमारे आसपास में भी अलग अलग प्रकार मतलब कि वर्गणा मतलब कि कैटेगरी के परमाणु है। उन अनेक कैटेगरी में से एक कैटेगरी का नाम है कार्बन वर्गणा मतलब कि कार्बन कैटेगरी। हर एक कैटेगरी का कुछ न कुछ स्पेसिफिकेशन है कि ये कैटेगरी इस चीज में, ये कैटेगरी इस चीज में। एग्जाम्पल के तौर पर बोल दूं कि एक कैटेगरी है, उसका नाम नहीं दे रहा हूं, वो कोर्स में भी नहीं है, लेकिन उस स्पेसिफिक कैटेगरी से मनुष्य और जानवरों पशु पंछियों के शरीर बनते हैं। मतलब कि मनुष्य और तिर्यंच के शरीर एक अलग कैटेगरी है, उसमें से बनते हैं। देव और नरक के जो शरीर है वो एक अलग कैटेगरी है, उसमें से बनते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। हमारी बात है इन अनेक कैटेगरीज में से जो कार्बन कैटेगरी, कार्बन वर्गणा के जो परमाणु हमारे आसपास में है, जब भी हम मतलब कि कोई भी जीव मन वचन या काया से शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता है, मतलब मन से अच्छा या बुरा सोचता है, वाणी से अच्छा या बुरा बोलता है, शरीर से अच्छा या बुरा करता है, तब वो अपने आसपास में रही हुई कार्बन वर्गणा के जो परमाणु है उनको ग्रहण करता है। ये कैसे ग्रहण कर लेता है? कार्बन वर्गणा तो ऐसे ही है, सभी कार्बन वर्गणा को तो हम ग्रहण नहीं करते या सबके सब जीव समान रूप से ग्रहण नहीं करते। तो ये ग्रहण कैसे होती है? जब भी हमारे अंदर राग द्वेष की चिकनाहट पैदा होती है तो जो डस्ट है वो हमारे साथ चिपक जाती है। कार्बन वर्गणा एक रज है, डस्ट है, और वो डस्ट हमारे अंदर जब राग द्वेष की चिकनाहट पैदा होती है, वो अच्छी भी हो सकती है। मुझे परमात्मा के प्रति राग है तो वो भी एक चिकनाहट है, उससे भी कर्म बंधेंगे, लेकिन वो जब बंधेंगे तो वो अच्छे में तब्दील होंगे। मेरे अंदर अगर सांसारिक पदार्थों के प्रति राग पैदा हुआ, वो भी एक चिकनाहट है, उससे भी कर्म बंधेंगे, लेकिन वो बुरे रिजल्ट में तब्दील होंगे।
तो इस तरह जब जब किसी भी जीव में राग द्वेष की चिकनाहट पैदा होती है तो आसपास में रही हुई जो कार्बन वर्गणा है, कार्बन कैटेगरी है, उसके परमाणु आत्मा से जुड़ जाते हैं। कार्बन वर्गणा का आत्मा से जुड़ना का संबंध होना वही कर्मबंध है। कर्मबंध का मतलब क्या? कार्बन वर्गणा के पुद्गलों का आत्मा में एक रूप होना इज इक्वल टू कर्मबंध, बराबर है। तो ये कर्मबंध जब होता है, जब तक वो हमसे अलग है वो कार्बन वर्गणा है, जैसे ही वो हमसे जुड़ती है, मतलब कि कर्मबंध होता है तो चार प्रकार से होता है। सिर्फ वो जुड़ जाने से कुछ नहीं होता, वो जुड़ गई उससे कुछ नहीं होता, जुड़ने के बाद वो कैसी असर दिखाएगी कार्बन वर्गणा, वो महत्व की बात है। तो जैसी मन वचन काया की हमने प्रवृत्ति की है, अच्छी या बुरी की है, तो उसके हिसाब से तय होगा कि जब इसका फल भोगने का अवसर आएगा, मतलब इस कर्म का जब उदय आएगा, बंद हो चुका, अब जब उसका उदय आएगा, मतलब जब ये कर्म बिखरेगा, हमसे अलग पड़ेगा, तब वो कैसा रिजल्ट दिखाएगा, दैट इज प्रकृति बंध। मतलब उसी वक्त तय हो जाता है कि ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा से जुड़े तो कैसी असर दिखाएंगे, ये प्रकृति बंध। कितने समय तक असर दिखाएंगे, स्थिति बंध। कितनी तीव्रता से असर दिखाएंगे, रस बंध। और जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा से जुड़े हैं, वो जो एक नॉर्मल प्रक्रिया हुई है, वो है प्रदेश बंध। मतलब यहां से अगर शुरू करें 4 1 2 3, नंबर 1 कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा से जुड़े, वो प्रदेश बंध है। तय हुआ कि वो कैसी असर दिखाएंगे, वो प्रकृति बंध है। कितने समय तक दिखाएंगे, वो स्थिति बंध है। और कितनी तीव्रता से दिखाएंगे, वो रस बंध है। क्लियर है? 4 प्रकार के कर्मबंध। इसमें भी अगर डिटेल में थोड़ा सा चले जाएं समझने के लिए, तो अच्छे या बुरे कार्य में हमारे मन का जो इन्वॉल्वमेंट है, 2 चीज से होता है ना, एक शरीर से और एक मन से। कोई भी अच्छा काम या बुरा काम, बुरा काम छोटा सा है, ऐसे बाहर से देखने से छोटा है, लेकिन मन उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है। या तो बहुत बड़ा बुरा काम है लेकिन मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वाइस वर्सा। अच्छा काम छोटा सा है लेकिन मन उसमें बहुत इन्वॉल्व है, अच्छा काम बहुत बड़ा है लेकिन मन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस करने के खातिर कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो ये स्थिति बंध और रस बंध जो है, इसका आधार मन की तीव्रता पर है, भावों की तीव्रता पर है। हम इसे अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय मतलब हमारे भाव। समझो कि अच्छा काम, छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, कि एक ग्वालियर के बच्चे ने किसी महाराज साहब के पात्रे में खीर वहराई, लेकिन भाव बहुत जोरदार थे। खीर कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने कितनी बार वहराई, गिनती भी नहीं है, इतनी बार वहराई, बराबर है। ग्वालियर के बच्चे ने जिंदगी में पहली बार वहराई है, और ऐसा ही समझ लो कि एक ही बार वहराई है, खीर जैसी मामूली चीज। और उसके पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि उस खीर में शायद केसर होगा, बादाम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। तो बहुत छोटी सी अच्छी प्रवृत्ति है, शरीर से बहुत छोटी है, आउटर उसकी कंडीशन देखो तो ठीक ठाक है, क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भावों की ऊंचाई जबरदस्त थी। उसकी असर, मतलब मन की असर स्थितिबंध और रसबंध पे ज्यादा पड़ती है।
तो ग्वालियर का बच्चा कौन बना? ग्वालियर का बच्चा आगे जाके कौन बना? शालीभद्र। तो एक थाली खीर वराने से क्या कोई शालीभद्र बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है अगर शालीभद्र जैसे भाव हो तो। मतलब मन की तीव्रता के ऊपर से स्थितिबंध और रसबंध ये दो चीजें तय होती है। इसका मतलब इतना ही है कि बुरे काम अगर करने भी पड़े, वो आप मजबूरी से कर रहे हो, लाचारी से कर रहे हो, विदाउट इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, तो बुरे कर्म बंधेंगे, लेकिन उसका टाइम स्पैन कम होगा और उसकी इंटेंसिटी कम होगी। समझ रहे हो? मेन ये दो चीज है। ये तो कुछ है ही नहीं, जस्ट स्टॉक इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन वो स्टॉक किस प्रकार का फल देगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश बंद सिर्फ ये तय करेगा अच्छा देगा या बुरा देगा, लेकिन कितने समय तक और वोल्टेज कितना होगा, कितनी तीव्रता होगी, ये दो का काम है। तो अच्छे काम अगर कर ही रहे हो तो इन्वॉल्वमेंट से करो, उसके अंदर पूरे डूब जाओ, तो स्थितिबंध और रसबंध मजबूत नक्की होगा, ये तगड़ा बनेगा। अच्छे काम कर भी लिए लेकिन मन से नहीं किए तो ठीक ठाक है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई अच्छा कर्म उदय में आएगा, और वो भी कैसा आएगा? ढीला ढाला, क्योंकि रसबंध और स्थितिबंध में ठिकाना नहीं है। काम अच्छा किया, बड़ा किया, तो स्थितिबंध और रसबंध उसका आधार मन के अध्यवसायों पे है, मतलब कि मन के विचारों पे, हम उसमें कितना इन्वॉल्व है उसके ऊपर है। तो ये चार चीजें हमने देखी। उसमें से प्रकृति बंध को जानते हैं तो एक कर्म किस प्रकार का फल देगा, किस प्रकार की उसमें असर होगी, उस चीज को हम देख रहे थे। तो कर्म की 8 मूल प्रकृति है, मेन उसके 8 फोल्डर्स है। प्रकृति बंध तो कर्म की 8 प्रकृति। नंबर 1 ज्ञानावरणीय, जिसको हम 8 कर्म बोलते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, आयुष्य, नाम, गोत्र, वेदनीय। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों ने स्टडी किया होगा और उनके क्रम में अगर कोई चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रम में जो डिफरेंस है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, अलग एंगल है। यहां पर ये सीक्वेंस दिखाने के पीछे भी मेरा एक एंगल है। तो सीक्वेंस आपके पास कोई भी हो, एग्जाम में अगर आपको पूछा जा रहा है यू हैव टू फॉलो दिस, उसका रीजन भी मैं बता दूंगा कि इस सीक्वेंस से क्यों लिखा है। बराबर है? अभी इसको फिलहाल आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, आयुष्य, नाम, गोत्र, वेदनीय। ये एक एक कर्म जो है वो जब भी बंधता है तो मोटा मोटी बात करते हैं कि वो आत्मा पे कौन सी असर खड़ी करता है। प्रकृति बंध है ना, तो ये कर्म प्रकृति जो है वो आत्मा के अनंत ज्ञान नाम के गुण को ढकने का काम करती है। यह कर्म प्रकृति जो है दर्शनावरणीय, वो आत्मा के अनंत दर्शन नाम के गुण को ढकने का काम करती है। मोहनीय कर्म जो है वो आत्मा के अनंत चारित्र को ढकता है। अंतराय कर्म जो है वो आत्मा के अनंत वीर्य गुण को ढकता है। आयुष्य कर्म जो है वो आत्मा का गुण है अक्षय स्थिति, उस अक्षय स्थिति नाम के गुण को ढकता है। नाम कर्म जो है वो आत्मा का जो अरूपी गुण है, आत्मा तो अरूपी है, उसका कोई रंग, कोई आकार कुछ है नहीं, आत्मा अरूपी है। लेकिन नाम कर्म जो है वो हमें अलग अलग रूप, अलग अलग पहचान देता है।
तो नाम कर्म अरूपी गुण को ढकता है। गोत्र कर्म जो है वो आत्मा के अगुरु लघु नाम के गुण को ढकता है। और वेदनीय कर्म जो है वो आत्मा के अव्याबाध सुख, आत्मा के पास कैसा सुख है, आया गया बढ़ा कम हुआ वैसा नहीं, आत्मा का सुख अव्याबाध, कोई बेरोक टोक, उसमें कोई भी व्यवधान, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ सकता। लेकिन वेदनीय कर्म है वो आत्मा के अव्याबाध सुख को रोकता है, कभी साता कभी असाता, कभी बीमारी कभी स्वस्थता, ये काम वेदनीय कर्म करता है। तो इस प्रकार 8 कर्म की प्रकृति, 8 हमारे जो मुख्य गुण है आत्मा के, उसको ढकने का काम करती है। तो ये तो हमने कर्म की 8 मूल प्रकृति देखी, मतलब मेन 8 प्रकृति। लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म वो भी अलग अलग प्रकार से असर करता है, मतलब कि अलग अलग ऐसे 5 प्रकार से ज्ञानावरणीय कर्म असर करता है। ये एक है, लेकिन इसकी उत्तर प्रकृति, मतलब ये मेन कैटेगरीज 8, ये उसकी सब कैटेगरीज है। ज्ञानावरणीय कर्म 5 प्रकार से असर करता है, तो ये उसकी उत्तर प्रकृति लिख दीजिए। एक और टेबल, एक और कॉलम बनाइए, उत्तर प्रकृति। ये मूल प्रकृति है, कर्म की 8 मूल प्रकृति, और ये उसकी उत्तर प्रकृति। कर्म की 8 मूल प्रकृति है, और डिटेल में देखा जाए तो हर एक कर्म वो अनेक रूप से असर करता है। मतलब कि ज्ञानावरणीय कर्म जो है डिटेल से देखा जाए तो वो 5 अलग अलग रूप से असर करता है। यहां पे देखेंगे, एक मिनट, हम सभी इस बात से परिचित है, ज्ञान के खमा समणे कितने? 5। क्यों? ज्ञान के प्रकार भी 5, ज्ञान के ऐसे मुख्य प्रकार 5 है, बराबर है? अभी 5 तो है ना? हाँ, ज्ञान के मुख्य प्रकार 5 है। तो पहला ज्ञान है, फॉर एग्जाम्पल मति ज्ञान। उस मति ज्ञान को ढकने का काम जो करे वो मति ज्ञानावरणीय कर्म। लिखो मत, सिर्फ समझो, क्योंकि ज्ञान के 5 खमा समणे से 5 प्रकार से हम थोड़े बहुत भी परिचित है, इसलिए इसका एग्जाम्पल दूंगा। सभी का तो नहीं दे पाऊंगा, उतना डिटेल में जा नहीं पाएंगे, नहीं तो एक नया कैप्सूल कोर्स चालू हो जाएगा खत्म होने से पहले। ज्ञानावरणीय कर्म तो 5 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परेव ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान है। इन 5 प्रकार के ज्ञान को ढकने का काम जो करे, मति ज्ञानावरणीय कर्म है वो मति ज्ञान को ढकता है, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है वो श्रुत ज्ञान को ढकता है, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है वो अवधि ज्ञान को ढकता है। पीछे आवरणीय शब्द मतलब उसको आवरण लगाना, उसको ढकने का काम करता है। वैसे मन पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म है वो मन पर्यव ज्ञान को ढकता है, और केवल ज्ञानावरणीय कर्म है वो केवल ज्ञान को ढकता है। मतलब ऐसे ज्ञानावरणीय कर्म एक ही है, लेकिन 5 प्रकार के ज्ञान को ढकने का काम वो करता है। तो उसकी सब कैटेगरीज कितनी हुई? 5। मतलब मूल प्रकृति में पहला ज्ञानावरणीय कर्म है, उसकी उत्तर प्रकृति है 5। समझे? ज्ञान के 5 प्रकार है, फिर उसके भी अलग अलग मिलके 51 है। वो मुझे पता है, आप 51 भी जानते होंगे, मतलब 51 खमा समणे होते हैं, 51 सब होता है। ये 5 पे जाते हैं, क्लियर है? ज्ञानावरणीय कर्म की 5 उत्तर प्रकृति। उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म की 9 उत्तर प्रकृति, 9। दर्शनावरणीय 9, मोहनीय 28, 28, अंतराय 5, अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृति।
आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृति, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 103, नाम कर्म की सबसे बड़ा फोल्डर 103, गोत्र कर्म की 2, वेदनीय कर्म की 2। टोटल किया किसी ने? कितना हो रहा है? 158 उत्तर प्रकृति। 8 कर्म की उत्तर प्रकृति 158, 158। कर्म की 8 मूल प्रकृति, उसकी उत्तर प्रकृति 158। 5, 9, 28, 5, 4, 103, 2 और 2, 158 कर्म प्रकृति, उत्तर प्रकृति 8 कर्म की होगी। बराबर है? अब आगे बढ़े। अब ये जो 8 कर्म प्रकृति है, उसमें से पहली जो 4 कर्म प्रकृति है, पहली 4 मतलब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये पहली जो 4 कर्म प्रकृति है, इस ग्रुप को घाती कर्म भी कहते हैं। घाती कर्म, घाती कर्म। ट मत लिखना, त लिखना, त तलवार का। घाती कर्म कौन से 4? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इन 4 को कंबाइंड घाती कर्म भी कहते हैं। क्यों घाती कर्म कहते हैं? लिख लिया। इसे मार्क करके घाती कर्म लिख दो ना। पूरा लंबा लंबा करोगे एग्जाम में कैसे? फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? 4 को मार्क करके घाती कर्म खत्म। ओ भाई हाँ, घाती कर्म इन 4 को घाती कर्म क्यों कहते हैं? घात, घात मतलब प्रहार। शब्दार्थ मत लिखना, फाइनल जो डेफिनेशन है वो लिखना। घात मतलब प्रहार। तो ये 4 कर्म जो है वो सीधा आत्मा के गुणों पर प्रहार करते हैं। मतलब आत्मा को अंदरूनी चोट पहुंचाते हैं। सामान्य भाषा में आप समझो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य मतलब कि सामर्थ्य, ये 4 आत्मा के गुण है। और ये 4 कर्म जो है वो उसके ऊपर सीधा प्रहार करते हैं। ये चारों के 4 अशुभ है। समझो, दोनों में डिफरेंस समझो पहले। ये चारों के 4 अशुभ है। इसमें ऐसा नहीं है अच्छे और बुरे। ये कर्म जब बनते हैं और उदय में आते हैं तो ये बुरे ही है। इसका टोटल फल बुरा ही होता है। और ये आत्मा के जो मूल गुण है उसके ऊपर सीधा घात मतलब कि प्रहार करते हैं। तो इसका नाम है घाती कर्म। मतलब 8 कर्म सभी के सभी खराब है, खुखार है, सभी के सभी जब तक है तब तक हम संसार में हैं। लेकिन उनमें से 4, ये जो 4 है वो ज्यादा डेंजरस है। ये 4 जो है वो आत्मा के गुणों पर सीधा प्रहार करते हैं। और ये 4 जो है वो टोटली अशुभ है। समझे? वो आगे का टॉपिक जो जब आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं।
ये जो आखिरी चार है, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय, घाती कर्म से ऑपोजिट अघाती कर्म। आखिरी चार कर्म जो है वो अघाती कर्म है। अघाती कर्म का मतलब क्या होगा? तो अघाती कर्म जो है वो आत्मा के गुणों पर सीधा प्रहार नहीं करते, वो जीव के बाह्य व्यक्तित्व या तो बाहरी जो संयोग है उन पर घात करके आत्मा के गुणों को प्रभावित करते हैं। आपको समझाता हूं, पहले समझ लो। ये पिछले जो चार कर्म है, पहले नंबर में तो इसमें ये टोटली अशुभ है, ऊपर वाले चार। नीचे वाले जो चार है वो शुभ भी है और अशुभ भी है। मैं आपको समझाऊं। आयुष्य कर्म जो है, आयुष्य कर्म में सभी का ध्यान यहां पर, आयुष्य कर्म के चार उत्तर प्रकृति है। देव आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य और नरक आयुष्य। तो इसमें अच्छे कौन से और बुरे कौन से? ऐसे देखो तो कर्म स्वयं बुरा ही है। जब तक वो है तब तक हम संसार में बंधे रहेंगे। लेकिन इन चार में से देव आयुष्य और मनुष्य आयुष्य अच्छा है, तिर्यंच आयुष्य और नरक आयुष्य उसकी अपेक्षा बुरे हैं। तो इसमें अच्छे और बुरे मिलेंगे। उसी तरह नाम कर्म जो है, नाम कर्म की 103 प्रकृति है, बहुत ही बड़ा उसका पूरा फैलाव है। हम उसमें से कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। नाम कर्म क्या तय करता है? तो कौन गोरा बनेगा, कौन गेहूं वर्णा बनेगा, कौन काला बनेगा ब्लैक, कौन जेट ब्लैक बनेगा, व्यक्ति के वर्ण। उसी तरह व्यक्ति का रूप, रूप मतलब उसकी आकृति, व्यक्ति के शरीर का बांधा मतलब उसका फिगर, उसके शरीर की संरचना, उसकी आवाज, उसकी चाल, ये सब कौन तय करता है? नाम कर्म। तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों है। कोई सुरीला गा सकता है, नाम कर्म का अच्छा प्रकार है। कोई बेसुरा गाता है, कोई फिट एंड फाइन, उसका लुक एकदम सही है, कोई बेढंगा है, कोई गोरा है, कोई दिन में भी उसको ढूंढना है तो दिया लेके ढूंढना पड़े, ऐसा है। तो ऐसे अलग अलग जो भी बाह्य व्यक्तित्व है वो नाम कर्म तय करता है। तो सीधी सी बात है, उसमें भी गुड और बैड दोनों चीजें हैं। उसी तरह गोत्र कर्म के दो प्रकार है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। नीच गोत्र बुरा है, उच्च गोत्र मतलब ऊंचे कुल में जो लेकर जाए वो कर्म, मतलब उसमें भी अच्छा और बुरा है। वेदनीय कर्म दो प्रकार के, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो असाता वेदनीय बुरा है, साता वेदनीय अच्छा है। असाता वेदनीय से शरीर में असाता, अस्वस्थता आती है, साता वेदनीय से साता आती है, स्वस्थता आती है। तो ये चार कर्म जो है उसके अंदर गुड और बैड दोनों कैटेगरी मिलेंगी। ये ऊपर वाले जो चार है वो टोटली बैड ही है, मतलब ये 5, 9, 28 या 5, ये जब भी उदय में आएंगे तो ये एक तो सबसे पहले आत्मा पे सीधा प्रहार करेंगे। आत्मा के ये जो गुण है उन पर सीधा प्रहार करेंगे, उस पर सीधा, उसको सीधा प्रभावित करेंगे और उसका परिणाम बैड ही होगा। जब ये चार जो है इसका उदय होगा तो कभी इसका परिणाम बैड होगा, कभी गुड होगा। और दूसरा, ये सीधा आत्मा के ऊपर असर नहीं करते हैं, समझे? ये हमारे शरीर पर या तो हमारे बाह्य व्यक्तित्व पर असर करके
आत्मा के गुणों को प्रभावित करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि वेदनीय कर्म है, समझो कि बुरे वेदनीय कर्म का उदय है, मतलब किसी को कोई ऐसा जानलेवा रोग हो गया है, हम कैंसर का एग्जाम्पल लेंगे कि किसी को कैंसर हुआ है, तो जरूरी नहीं कि कैंसर होने के बाद वो अशुभ कर्म ही बांधेगा। क्यों? क्योंकि कैंसर ने बाहर मतलब शरीर को प्रभावित किया है। कैंसर होने के बावजूद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कर्म बांधेगा नहीं, कर्म खपाएगा, मतलब कि पापों को बांधेगा नहीं, पापों से छूटने का काम करेगा, मतलब इसका रिजल्ट बैड ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट तो बैड ही होगा। समझ गए? हाँ, किसी ने कैंसर से ज्यादा ओएमा करके कर्म बांधे भी होंगे, हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को अशाता वेदनीय कर्म का उदय हो तब वो और दूसरे कर्म बांधेगा और असमाधि करेगा, वैसा जरूरी नहीं है। राइट? समझो कि नाम कर्म है, किसी को बेढंगा शरीर मिला है, तो जरूरी नहीं है कि वो उससे बार बार उसको सोच के नए कर्म बांधेगा। कोई सोचेगा कि भाई जो मिला है वो मिला है, ये मेरे कर्म का उदय है कि मैं सब कुछ संभालने के बावजूद मेरा व्यक्तित्व नहीं बन रहा है, मैं कितना भी खा रहा हूं मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं तो भी मेरी बॉडी नहीं कम हो रही है, जो भी है। तो ये सारी चीजें, या तो एकदम काला है, साबुन के साबुन घिस डाले लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, समझे? तो एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जो ये सोच सोच के कर्म बांधेगा कि हाँ ये कैसा शरीर, शरीर के पीछे वो सब कुछ लगा देगा, पाप बांधेगा। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो है वो है, हाँ, और वो अपने आत्मा के स्वरूप में पड़ा रहेगा, ये सारी बाहर की चीजों को निग्लेक्ट करेगा, तो उसके लिए बैड रिजल्ट नहीं होगा। समझे? हर एक चीज में कोई नीच गोत्र में जन्मने के बावजूद भी वो सोचेगा कि मैंने ऐसा किसी का अपमान किया होगा, कभी नीच गोत्र कर्म बांधा होगा तो मुझे नीच गोत्र मिला है। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो नेगेटिव भी है, उसको पॉजिटिव की ओर लेके जाएगा। ख्याल आ रहा है? पता चल रहा है? तो ऊपर के 4 कर्म है वो टोटली अशुभ है और उससे आत्मा के गुणों पर सीधा प्रहार होता है। नीचे के 4 कर्म है वो शुभ और अशुभ दोनों है, और वो जब उदय में आते हैं तो जरूरी नहीं कि उससे बैड रिजल्ट ही मिलेगा। अगर उसके अंदर व्यक्ति का दिमाग ठिकाने है तो बैड में से भी उसको गुड रिजल्ट मिल सकता है। समझे? इसलिए ऊपर के 4 कर्मों को घाती कर्म कहा जाता है, टोटली डिजास्टरस, और नीचे के 4 कर्म जो है वो अघाती कर्म है, मे बी बैड मे नॉट बी, मतलब आत्मा के गुणों पर सीधा प्रहार नहीं करते, बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करके वो आत्मा के गुणों को असर कर सकते हैं। करते ही ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। अगर ये ठिकाने नहीं है तो बाह्य व्यक्तित्व पर जब ये कर्म असर करे तब उसके ऊपर बुरी असर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे ही ऐसा नहीं है। मतलब ये कर्म 100% नुकसान करने वाले ही होंगे ऐसा नहीं कह सकते। तो ये इसकी अपेक्षा ये थोड़े मतलब कम क्रूर है, कम घातकी है, तो अघाती कर्म हो गए। क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये 8 कर्म के नाम अब हमें पता होना चाहिए। ये 4 ऐसे क्यों रखे, तो पता चल गया ना। 4 घाती कर्म को एक साथ रखा है, 4 अघाती कर्म को एक साथ रखा है, इसलिए ये सीक्वेंस है। कहीं पे अलग सीक्वेंस देखने मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस कोई भी हो
कौन सा कर्म कौन से गुण को ढकता है और कौन से कर्म की उत्तर प्रकृति कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में हम उसको देख सके, इसलिए इसको 4 को यहां पर और इन 4 को यहां पर लिखा गया है। अच्छा, तो अब 8 कर्म के नाम तो हम सभी को पता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म जो है, हम हर एक 8 कर्म के लिए अब 3 पॉइंट से उसके ऊपर विचारणा करेंगे। ज्ञानावरणीय कर्म जो है, हम नंबर 1 हर एक कर्म की असर, मतलब कि उसके प्रभाव को देखेंगे। वो क्यों बंधता है, उसके कारण को देखेंगे और किस तरीके से उसे दूर किया जा सके, उसके उपाय को देखेंगे। मतलब कि कर्म की इफेक्ट, कॉज और सॉल्यूशन, इन 3 चीजों को देखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, ज्ञानावरणीय कर्म है, उसकी असर क्या होगी, ज्ञानावरणीय कर्म बंधता क्यों है, उसका कारण क्या है, और ज्ञानावरणीय कर्म क्या करने से दूर हो सकता है, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है। हर एक कर्म के विषय में ये 3 चीजें हम सोचेंगे। सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म की बात करते हैं कि उसकी असर क्या। ज्ञानावरणीय कर्म जब उदय में आए, नॉर्मल तो हमने देखा कि आत्मा के अनंत ज्ञान नाम के गुण को वो ढकने का काम करता है, ये तो ये 1 वर्ड हुआ। लेकिन डिटेल से देखें कि ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है। जब वो उदय में आता है तो व्यक्ति मंद बुद्धि, ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आने से क्या होता है, व्यक्ति मंद बुद्धि बनता है, भुलक्कड़ बनता है, मतलब स्मृतिहीन, इस कर्म से आत्मा मंद बुद्धि, स्मृतिहीन मतलब कि भुलक्कड़, मूर्ख। पागलपन किस चीज की वजह से आता है, ज्ञानावरणीय कर्म। कभी ज्ञानावरणीय कर्म बांधा है, इस प्रकार बांधा है। ज्ञानावरणीय कर्म जब उदय में आता है तो व्यक्ति मंद बुद्धि वाला, मूर्ख, स्मृतिहीन मतलब कि भुलक्कड़, चीजों को भूलने वाला, तोतला बोबड़ा मतलब कि सही ढंग से बोल नहीं पाने वाला, ये सब जो बनता है वो ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से बनता है। तो ज्ञानावरणीय कर्म की असर क्या है, अल्टीमेट तो है कि वो केवल ज्ञान को अटकाता है, अनंत ज्ञान को ढकने का काम करता है। वो भी उसके अंदर लिख लो कि केवल ज्ञान को अटकाता है, लेकिन वो अल्टीमेट ज्ञानावरणीय कर्म का मतलब आखिरी सबसे बड़ा प्रहार है। नॉर्मल जीवन में व्यक्ति अगर मंद बुद्धि है, मूर्ख है, स्मरण शक्ति से रहित है, मतलब कि भुलक्कड़ है, या तो तोतला बोबड़ा है, तो ये सारी चीजें ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। अगर ऐसा कोई है
तो ये उसके कर्मों का उदय है। हो सकता है कि उसने ऐसे ही किसी तोतले बोबड़े को देखकर हंसा होगा, आज वो है, उसको देखकर हम हंस ले। आज टर्न आफ्टर टर्न सच में देखने जाए तो ऐसे लोगों की मिमिक्री करना, ऐसे लोगों की मिमिक्री कोई कर रहा है तो उसमें तालियां बजाना, हंसना, मतलब मजा लेना, ये सारी चीजें हैं वो ज्ञानावरणीय कर्म बंधवाता है। आगे जाकर टर्न बाय टर्न चक्कर चलता रहता है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म की असर, नॉर्मल 2-4 चीजें 5 चीजें मैंने दिखाई, ऐसी बहुत सारी चीजें, फिर आपको अपने हिसाब से उसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना है। आगे जाते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म बंधता क्यों है, ज्ञानावरणीय कर्म बंधने का कारण क्या। तो ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों की आशातना, मुख्य वजह क्या है ज्ञानावरणीय कर्म बंधने की, या तो ज्ञान की आशातना, मतलब कि ज्ञान के लिए कुछ एल फेल बोले, या तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो ये ज्ञान की आशातना हुई। ज्ञानी की आशातना मतलब ज्ञान जिनके अंदर रहा हुआ है, क्योंकि ज्ञान तो दिखता नहीं है, ज्ञान को कभी देखा है, ज्ञान कभी दिखता नहीं, उसको निकालकर ऐसे टेबल पे नहीं रख सकते। तो ज्ञान जिसके अंदर रहता है वो है ज्ञानी। तो ज्ञानी की आशातना मतलब किसी भी ज्ञानी की किसी भी प्रकार की आशातना की, तो उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। और ज्ञान के जो उपकरण है, ज्ञान के जो साधन है, मतलब कि कागज, पेन, पेंसिल, हमारे ग्रंथ, सारी चीजें, ज्ञान के बहुत सारे उपकरण हैं, पाठी, पोथी, ठवणी, कौली, नौकार वाली, सापड़ा, सापड़ी, दस्तरी, वही, कागलिया मतलब कागज, ये सारे प्राचीन उपकरण है। वो तो देखने ही नहीं मिलते हैं, वो हमने रखे ही नहीं है, तो उसकी आशातना तो दूर की बात है, नहीं रखना ये भी एक आशातना है। लेकिन ज्ञान के किसी भी उपकरण की आशातना, लिखे हुए कपड़े पहन लो, अखबार में कुछ उसकी पुड़िया बना के कुछ खा रहे हो, हाँ समोसा याद आ गया इसको, उसको बिछा के उसके ऊपर बैठ गए, सो गए, फ्लाइट में फ्लाई कर रहे हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो आप, लेकिन उपयोग पानी का नहीं टिश्यू पेपर का कर रहे हो। हाय भगवान, कौन से सोफिस्टिकेटेड, पूछना पड़ेगा। जो काम पानी कर सकता है वो टिश्यू पेपर, आप बोलोगे कि महाराज साहब ये आप फ्लाइट में क्यों लेके गए, जमीन पे उतार दो, उतरने में ही मजा है, समझने की बातें हैं। ये सारे ज्ञान के उपकरण, उनकी आशातना, किसी भी प्रकार से ज्ञान के उपकरणों की आशातना अगर कर रहे हैं तो उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। कारण, कॉज, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान के उपकरणों की आशातना, या तो किसी को विद्या प्राप्ति में अंतराय रूप बनना, कोई पढ़ रहा है तो उसको अलग अलग प्रकार से डिस्टर्ब करना, या तो ऊपर के जो कारण बताए उन किसी भी कारणों की हंसी उड़ाना, कोई मंद बुद्धि है, कोई भुलक्कड़ है, कोई तोतला बोबड़ा है, कोई मूर्ख है, और उसकी मजाक करना, उसकी हंसी उड़ाना, उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। नॉर्मल ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों की आशातना और किसी को ज्ञान प्राप्ति में विघ्न खड़ा करना, अंतराय करना, ये ज्ञानावरणीय कर्म के कारण है। ज्ञानावरणीय कर्म इससे बंधता है। और आखिरी चीज उपाय, ज्ञानावरणीय कर्म बंध तो चुका है,
उसका सॉल्यूशन क्या, उससे छूटना है तो क्या कर सकते हैं, वैसे वर्षा जो कारण है उन कारणों को दूर कर दो। मतलब कि ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों की आराधना आशातना से अगर बंधता है तो आराधना से वो दूर होगा। तो ज्ञान की आराधना, ज्ञान पंचमी के दिन, ज्ञान पंचमी आएगी, वो तो एक दिन है, लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारा अज्ञान बहुत गाढ़ा है तो हमेशा भले 51 नहीं तो 5 खमा समणे से, 5 के आंकड़े से भी, सिर्फ खमा समणे नहीं, बहुत सारी आराधना के मतलब बहुत सारे मार्ग है। तो ज्ञान की आराधना, ज्ञानी की आराधना, जो ज्ञानी है उनका सम्मान, उनका सत्कार, ज्ञानी के प्रति हमारा लगाव, उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म दूर होता है। और ज्ञान के उपकरण, उनकी आराधना, मतलब आपको किताब लेके आओगे, पता है मुझे, जो किताब नहीं लाएगा वो फुल स्केप लाएगा, फिर एक पेंसिल रख दोगे, होता है ना यहाँ पे भी, हाँ हर जगह होता है। ज्ञान के उपकरण मतलब ऐसे उपकरण की जो उपयोग में आए। यहाँ 500 फुल स्केप इकट्ठे हो गए तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि अब इसका निकाल कैसे किया जाए, तो हेडेक हो जाएगा। चली आ रही है तो हम उसको चला रहे हैं, एक फुल स्केप, एक नोटबुक, लेकिन ज्ञान के उपकरण जो सही मायने में काम लगे, ऐसे ज्ञान के उपकरण, उसकी आराधना की जाए तो उससे भी ज्ञानावरणीय कर्म दूर होता है। इसी तरह किसी को विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए सहाय करना, वहां उनको विघ्न डाला था, उनको अटकाया था या तो डिस्टर्ब किया था, यहां पर उनको हेल्पफुल होना, इससे ज्ञानावरणीय कर्म दूर होता है। तो विशेष रूप से अगर कोई साधु साध्वी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये पढ़ाई करने वाले, ये लिखने और पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से अच्छी स्टेशनरी, अच्छे से अच्छी पेन आप रिसर्च करके लाओ कि भाई इसके पेपर अच्छे हैं, ये ड्यूरेबल है, ये अच्छा चलेगा, इससे राइटिंग अच्छी आएगी, ये पकड़ने में अच्छा रहेगा। मतलब ये सारी चीजें रिसर्च का विषय है, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। तो पढ़ने वालों को हेल्प करना, उनको अगर किसी पंडित जी के पास पढ़ना है तो पंडित जी फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, तो पंडित जी की जो फीस है, कोई महाराज साहब पढ़ रहे हैं समझो, साधु महाराज को ये प्रश्न इतना ज्यादा नहीं आता है, लगभग, लेकिन साध्वी जी भगवंत है, किसी पंडित जी के पास पढ़ रहे हैं तो महाराज साहब 1 महीने का कम से कम लाभ मुझे दीजिए। ये क्या है? उनके स्वाध्याय में हेल्पफुल होना। तो इस तरह ज्ञान प्राप्ति में मदद रूप होना, ये भी कर सकते हैं। वैसे जो विद्यादाता गुरु है, पाठशाला के शिक्षक है, चलो दिवाली आ रही है, पाठशाला के शिक्षकों को कम से कम न तो हम पढ़ते हैं न तो हम पढ़ा सकते हैं, जो पढ़ा रहे हैं इनको पढ़ने नहीं देते, हाँ, उनका कोई सम्मान करे, उनका बहुमान करे। तो इस तरह ये सारी चीजें करने से, दिवाली आ रही है इसलिए बोल रहा हूं, हाँ, तो उनका सम्मान वगैरह करे तो इससे भी ज्ञानावरणीय कर्म दूर होते हैं। दूसरे भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, हम ऊपर से सोच रहे हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म की असर हमने देखी, उसके कारण देखे और उसका उपाय देखा। आगे बढ़े। दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय कर्म। और दर्शनावरणीय कर्म, मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं, लिख लोगे ना, दर्शनावरणीय, द बाजू में श के ऊपर रेफ, बाजू में ना, व र, बड़ा अण, णी, य। दर्शनावरणीय कर्म की असर
दर्शनावर्णीय कर्म जब उदय में आता है तो वो कैसे प्रभावित करता है हमें, उसकी इफेक्ट क्या होगी। तो दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से जो भी जीव है वो अल्प इंद्रिय वाला होगा। मतलब 5 में से ऐसे पंचेंद्रिय जीव है लेकिन कान में सुनने की शक्ति नहीं है, बिल्कुल जीरो है या तो कम सुनाई देता है, आंख एक है ही नहीं या दोनों नहीं है, ऐसे 5 इंद्रिय है लेकिन आंख होने के बावजूद नहीं है, या तो दिखाई देता है लेकिन शार्प दिखाई नहीं देता। तो ऐसी कोई भी इंद्रिया दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से जीव अल्प इंद्रिय वाला या तो क्षति युक्त इंद्रिय वाला, या तो टोटली इंद्रिय नहीं है, अल्प इंद्रिय वाला, या तो डैमेज्ड सेंसेस क्षति युक्त इंद्रिय है। तो क्षति युक्त इंद्रिय वाला, कॉमा करते जाना, आगे आगे बता रहा हूं। अल्प इंद्रिय वाला कॉमा, क्षति युक्त इंद्रिय वाला कॉमा, निद्रालु मतलब सोते रहो, बस सोते रहो, सो के उठे और कोई पूछेगा बस अब क्या करना है भाई, बस सोना है, सुबह सोना है, दोपहर को सोना है, शाम को डिनर से पहले सोना है और डिनर करने के बाद तो सोना ही है, वो तो लीगल ही है, मतलब निद्रालु। तो ये जो बहुत नींद आना ये भी क्या है, दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन। नहीं ऐसे वो आलस है। सब दर्शनावर्णीय कर्म के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, लेकिन दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से जीव निद्रालु बनता है। हाँ, अब आप लेट आओगे तो आपके पास रीजन है, मैं क्या करूं, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। ऐसे भी हम ज्ञान का उपयोग ऐसे ही करते हैं। निद्रालु, नींद में बोलने वाला, कॉमा करो, निद्रालु कॉमा, नींद में बोलने वाला, नींद में चलने वाला, होते हैं ना ऐसे, नींद में बोलते हैं, नींद में चलते हैं। तो ये सब दर्शनावर्णीय कर्म की उदय की वजह से। तो दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से जीव अल्प इंद्रिय वाला, क्षतियुक्त इंद्रिय वाला, निद्रालु, नींद में बोलने वाला, नींद में चलने वाला, दिन में सोचे हुए काम नींद में करने वाला, ऐड कीजिए। मतलब हमारी पूरी जो स्लीप सिस्टम पे असर है वो दर्शनावर्णीय कर्म की असर है। नींद में बोलने वाला, चलने वाला, दिन में सोचा हुआ कोई कार्य है वो नींद में करने वाला बनता है। और उसी के साथ साथ अनंत दर्शन, मतलब कि केवल दर्शन को अटकाने का काम तो दर्शनावर्णीय कर्म करता ही है। तो कारण क्या है कि दर्शनावर्णीय कर्म बंधा, दर्शनावर्णीय कर्म किस वजह से बंधता है। तो वो हम कल देखेंगे। फिलहाल आज सोमवार है ना, मंगलवार, ओहो दिन जा रहे हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 5 दिन आपके पास है।